हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जॉब अड्डा पे। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ जम्मू की आज जो है वो पांचवा लेक्चर है। 4 लेक्चर इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके साथ रूलर्स डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट किताबें डिस्कस की, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा और जो नॉलेज उसके रिलेशन में बनती थी तो वो मैंने देने की आप सभी को कोशिश की। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, पड़ोसी भी खैरियत से होंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। ठीक है, अब अभी तक मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया। अभी तक मैंने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की उसमें सोर्सेज किए डिस्कस। सोर्सेज में क्या किए? इनडायरेक्ट सोर्स किए। ठीक है, लाइक आपके अथर्ववेद के सोर्स, लाइक आपके महाभारत के सोर्स, उसके बाद आपके बृहन्निका उपनिषद के सोर्स, उसके बाद आपके जो अल बैरूनी के कुछ जो आपके उस वक्त के कुछ हिस्टोरियन थे उनके रिलेशन में बताया मैंने आपको। देन उसके बाद मैंने आपको किताबें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें बताई। इंपॉर्टेंट किताबें लाइक आपको मैंने कुछ किताबें जैसे राजदर्शनी बताई, गणेश दास वडेरा जी ने लिखी। उसके बाद गुलाबनामा बताया, दीवान कृपानाम ने लिखा। उसके बाद मैंने आपको बताया तारीख़ डोगरा देश बताई, जो नरसिंह दास नरगिस ने लिखी। उसके बाद मैंने आपको किताब बताई तारीख़ राजगान जम्मू व कश्मीर, जो ठाकुर कान सिंह बलारिया ने लिखी। उसके बाद तारीख़ जम्मू बताई, जो हशमतुल्लाह खान ने लिखी। उसके बाद मैंने आपको एक और किताब बताई, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम बताई, जो आपके डॉक्टर एस चाणक्य ने लिखी। एस चाणक्य ने एक और काम किया। क्या काम किया? एस चाणक्य ने ट्रांसलेट की गुलाबनामा को इंग्लिश के अंदर। उसके बाद मैंने एक फॉरेन राइटर यानी कि जेसी स्मिथ की एक किताब लिखाई जिसका नाम था द लॉर्ड्स ऑफ हिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आज रिपीट भी कर दी, तो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करी। कल हम मालदेव को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर यानी कि रंजीत सिंह को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो रंजीत सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1733 और 1782। मतलब ये कि आपके दिल्ली में इस वक्त किन लोगों की हुकूमत है? मुगलों की हुकूमत है। ठीक है, मुगल्स रूल कर रहे हैं दिल्ली पे। तो आपको पता है मुगल्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे। उनके पास काफ़ी एरियाज़ जो था वो इंडिया का बहुत सारा एरियाज़ उनके पास था। तो ये वाला जो पीरियड है ये मुगलों का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो देव डायनेस्टी के रंजीत सिंह हैं ये किस टाइम पीरियड में रूल कर रहे हैं? मुगलों के टाइम पीरियड में। और वो वाला टाइम पीरियड कि जो मुगलों का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। तो ठीक है, तो आप इस मेरी बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगलों ने भी ट्रबल क्रिएट करा है अगेंस्ट देव डायनेस्टी। तो चलिए हम चलते हैं। तो देव डायनेस्टी में सबसे पहली बात कि रंजीत देव ने क्या करा? स्टेबल सिस्टम इन जम्मू। इसने एक स्टेबिलिटी लाई। स्टेबिलिटी कैसे लाई? इसके पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि जम्मू के अंदर कुछ प्रिंसिपैलिटीज़ एस्टेब्लिश होने लगती थी। लाइक कि आपके जब वीक रूलर्स आते थे उसके बाद फॉरेन से या फिर आपके फॉरेनर ट्रैवलर बोल लो या फिर आपके इंडिया के ही कुछ जो डायनेस्टीज़ थी उनके कुछ लोग जो थे वो आ जाते थे जम्मू में। देन इस टेरिटरी को अपना बना लेते थे। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या करते थे, यहाँ पे एज ए जागीरदार, एज ए राजंका राजा अपना रूल जो है वो जमा लेते थे। तो जब रंजीत सिंह का टाइम आया तो यहाँ पे आई थिंक 22 प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी वो तब थी। 22 प्रिंसिपैलिटीज़ जम्मू के अंदर उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी जब रंजीत सिंह यहाँ पे रूल करने लगते हैं। तो जब रंजीत सिंह यहाँ पे रूल करने लगते हैं तो 22 प्रिंसिपैलिटीज़ हैं। तो रंजीत सिंह ने सबसे पहला काम ये किया कि उन 22 प्रिंसिपैलिटीज़ को अपना बनाया, मतलब अपने साथ जोड़ा। ठीक है, एक एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट के द्वारा अपने साथ जोड़ा, मतलब कि मुत्तहिद किया, एक कर दिया। जैसे 565 प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब ने अपने साथ यानी कि इंडिया के साथ जोड़ा था। जस्ट लाइक दैट ये रंजीत देव ने 22 प्रिंसिपैलिटीज़ को अपने साथ जोड़ा और एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, एक स्टेबल सिस्टम बनाया जम्मू के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आपका, ही क्रिएट्स अ स्टेबल सिस्टम इन जम्मू, ही क्रिएट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट सिस्टम इन जम्मू। ठीक है,
देन दूसरा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मुग़ल यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो मुग़ल्स जो हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मुग़ल कंट्रोल कर रहे हैं, आपके स्पेशली पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके शिवालिक हिल्स के एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन रंजीत सिंह जो हैं वो भी अपने आप में एक पावरफुल रूलर हैं। 20 प्रिंसिपैलिटीज़ को अपने साथ जोड़ना यानी कि एक बहुत बड़ी पावर होती है, तो एक स्टेबल सिस्टम क्रिएट करना बहुत बड़ी पावर है ये। तो अब यहाँ पे जो जम्मू की टेरिटरी है ये एक तरीके से पूरी रंजीत सिंह के अंडर है, कुछ पंजाब का एरिया भी जो है वो रंजीत सिंह के अंडर है। तो ये लोग जो हैं मुगल्स जो हैं ये पंजाब को जो है वो रूल कर रहे हैं और शिवालिक हिल को रूल कर रहे हैं। कैसे रूल कर रहे हैं? थ्रू देयर गवर्नर, अपने गवर्नर जो है वो उनको सेटअप करते हैं, देन उन एरियाज़ पे रूल करते हैं। तो देन यहाँ पे क्या होता है कि मुग़ल जब यहाँ पे रूल करते हैं ना, तो ये रंजीत देव के अगेंस्ट जो है वो ट्रबल क्रिएट करते हैं। एक बार जो है मुगलों ने रंजीत देव को जो है वो पकड़ भी लिया था। वो इसलिए पकड़ा था क्योंकि इन्होंने उनकी जो बात थी वो नहीं मानी थी। बाद में नेगोशिएट हो गया, बाद में मसला जो है वो ख़त्म हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। तो देन उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है, हिज टाइम पीरियड वाज नोन एज दारुल अमन। अब ये कौन बताता है? राजदर्शनी बताती है, राजदर्शनी कहती है कि जो रंजीत देव का टाइम पीरियड है उसको दारुल अमन कहा जाता है। वाई? क्योंकि दारुल अमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रंजीत देव एक वाहिद ऐसे रूलर हैं कि जिन्होंने हर बंदे को जो है उसका हक दिया। मतलब कि इनके रूल के टाइम पीरियड में जब ये रूल कर रहे थे तब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, तो उसको अपने रिलीजियस के हिसाब से अपने जो हक थे वो मुहैया करवाए गए थे। किसके द्वारा? रंजीत सिंह के द्वारा। तो हर बंदा जो है वो एक पीसफुली रह रहा था, अमन से रह रहा था। तो इसलिए इनके टाइम पीरियड को राजदर्शनी कहती है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि किसने कहा रंजीत सिंह का टाइम पीरियड जो है वो एक दारुल अमन है, तो राजदर्शनी कहती है कि रंजीत देव टाइम पीरियड कंसिडर्ड एज द दारुल अमन यानी कि एडोब ऑफ पीस, ADOB, एडोब ऑफ पीस। ठीक है, इनके टाइम पीरियड को दारुल अमन कहा जाता है यानी कि एडोब ऑफ पीस कहा जाता है। किसने कहा? राजदर्शनी ने कहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि ये इसको 2 बार पकड़ा गया, कैप्टिवेटेड ट्वाइस, मतलब 2 बार इसको पकड़ा गया। एक बार तो इसको किसने पकड़ा? मुगलों ने पकड़ा, मुगल्स ने पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट करना चाहते थे मुगल्स और इसने उनकी बात नहीं मानी। बाद में नेगोशिएट हो गया मसला, कोई इतनी बड़ा इशू जो है वो नहीं हुआ। देन दूसरी बार इसको अफ़गान लोगों ने पकड़ा। अफ़गान लोगों ने क्या करा कि इसका एक कारवां था, इसका एक मतलब काफ़िला जा रहा था, उस काफ़िले पे हमला किया, लूट मार करी। देन उसके बाद भी जो मसला था वो नेगोशिएट हो गया, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको ये याद रखना है कि इसको 2 बार पकड़ा गया, एक बार मुगलों ने पकड़ा और एक बार अफ़गान लोगों ने पकड़ा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आगे है सबसे बड़ी बात इसके टाइम पीरियड की कि इसने क्या करा? सती को बैन करा, सती को बैन करा और फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करा। मैंने आपको पीछे पढ़ाया, एक रूलर था जिसका नाम था सूरज देव, जो किसका? देव डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, इसी डायनेस्टी का। ये लास्ट रूलर की बात कर रहा हूँ मैं, वो फाउंडर की बात कर रहा हूँ, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम था नीला रानी। उसने क्या करा था? सती परफॉर्म करा था। तो मतलब इनके ही रूल के अंदर, मतलब इन्हीं के जो दादा परदादा थे उनके रूल के अंदर क्या हुआ? सती परफॉर्म हुआ। तो इस बंदे ने सबसे पहले क्या करा? सती को बैन करा। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा रूलर है ऐसा जम्मू का जिसने सती को बैन किया? तो वो आपका रंजीत देव है। ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनर आपको रंजीत सिंह भी दे करके ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है। तो आप प्लीज़ रंजीत देव और रंजीत सिंह का जो है ये कन्फ्यूजन समझ लें। रंजीत देव कौन है? देव डायनेस्टी का रूलर है, और रंजीत सिंह जो है वो सिख डायनेस्टी का रूलर है। ठीक है, तो इसने क्या करा? सती को बैन करा और फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन कर दिया। ठीक है, तो ये 2 बातें आप याद रखें। उसके बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करी है, पंडित देवदत्त। पंडित देवदत्त के बारे में सबसे पहले समझ लो, पंडित देवदत्त हैं कौन? पंडित देवदत्त एक ऐसे पोइट हैं, पंडित
पंडित देवदत्त एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने महाभारत को हिंदी में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू हिंदी। आपको पता है कि हमारी जितने भी जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारे शास्त्र हैं, मतलब कि हिंदू जो शास्त्र हैं, और जैसे आपके वेद, उपनिषद, आरण्यकाज, उसके बाद ब्राह्मण्स, उसके बाद ये आपके महाभारत, पुराण, ये सब जो हैं ये संस्कृत में लिखे गए हैं। तो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में या कि बुद्धिस्ट के जितने भी लिटरेचर हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इन्होंने क्या करा, महाभारत जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी, उस महाभारत को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, मतलब कि उस टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। कौन? पंडित देवदत्त। और वही पंडित देवदत्त रंजीत देव के ज़माने में इसके कोर्ट में आते हैं और यहाँ पे कुछ देर स्टे करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। पंडित देवदत्त रंजीत देव के ज़माने में रंजीत देव के कोर्ट में आकर के स्टे करते हैं। कौन पंडित देवदत्त? वो पंडित देवदत्त जिन्होंने महाभारत को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया। ओके, देन उसके बाद लास्ट जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये है कि ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द होल इंटायर नॉर्थ रीजन। वाई? जो रंजीत देव था ना, उसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? एडोब ऑफ पीस, दारुल अमन। तो रंजीत देव ने अपना एरिया इतना बढ़ा लिया था कि, और इतनी पीसफुली वो मतलब अपने लोगों को, प्रजा को जो है वो रख रहा था कि उसको जो है वो एक ग्रेटेस्ट रूलर का दर्जा दिया गया। ही इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जम्मू बट द होल इंटायर नॉर्थ रीजन। वो पूरे नॉर्थ रीजन का एक ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। कौन? रंजीत देव। तो रंजीत देव आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है वो याद रखनी है। आइए हम आगे चलते हैं। आज यहाँ पे जीनियालॉजी जो है, जम्मू के राजा की जो जीनियालॉजी है उसको समझते हैं कि उनमें कौन कौन से राजा आए, और जो डोगरा रूलर्स हैं हमारे, जैसे गुलाब सिंह हो गया, प्रताप सिंह हो गया, हरी सिंह हो गया, ये लोग किन की जीनियालॉजी में आते हैं? तो ये देव रूलर्स की ही जीनियालॉजी में आते हैं। सबसे पहले ध्रुवदेव, जो मैंने आपको लिखवाया, ध्रुवदेव किसका बाप है? रंजीत देव का बाप है। तो ध्रुवदेव के 4 बेटे हुए। कौन कौन से? आपके हुए रंजीत देव हुआ, जिसको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपका आ गया बलवंत सिंह आ गया। उसके बाद आपका आ गया सूरत सिंह। उसके बाद आ गया गांसर सिंह। ये 4 बेटे किसके हुए? ध्रुवदेव के हुए। और ध्रुवदेव के बाद किसने रूल किया? रंजीत सिंह ने रूल किया। ठीक है, बलवंत सिंह की कोई औलाद नहीं हुई और गांसर सिंह की भी कोई औलाद नहीं हुई। यहाँ पे रंजीत सिंह के क्या हुए? 2 बेटे हुए। एक ब्रिजराज देव हुआ, एक दलाइल सिंह हुआ। 2 बेटे हुए, जिसमें दलाइल सिंह ने जो है, ब्रिजराज ने कुछ देर रूल किया, थोड़ी देर दलाइल सिंह ने रूल किया। ठीक है, देन उसके बाद आपके आगे संपूरन सिंह जो था, ये अपने भाई यानी कि जीत सिंह को मरवाना अपने मतलब चाचा के बेटे, भाई हुआ, भाई को जो है वो मरवाना चाहता था, लेकिन फाइनली जीत सिंह ही जो है वो थोड़ी देर के लिए रूल करता है। बड़ा वीक है ये, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका रंजीत देव ही जो है वो एक तरीके से लास्ट एंड फाइनल रूलर जो है वो माना जाता है। तो जीत सिंह को जो है वो आपका जो टाइम पीरियड, जब जीत सिंह का टाइम पीरियड आता है, तब आपके सिख जो है, सिख रूल जो है वो क्या करता है, जम्मू टेरिटरी को अपने हैंड ओवर कर लेता है। तो उस वक्त जीत सिंह को जो है ये पंजाब भेज दिया जाता है। बाद में इसको पेंशन वेंशन कुछ दे करके, ठीक है आप यहाँ पे रहो। तो सूरत सिंह के बेटा हुए मियाँ मोटा, जोरावर सिंह, ढाला और बोपा। और ये बोपा वो नहीं समझना जो बॉबी देओल ने एक मूवी सीरियल बनाया ना, तो उसमें भी एक बोपा होता है, तो बड़े बड़े कांड करता है वो, तो ये वाला बोपा नहीं समझना। ये बोपा जो है ये सूरत सिंह का जो है वो बेटा है। 4 बेटे हुए, और इनमें से मियाँ मोटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ढाला भी, बोपा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जोरावर सिंह जो है ये इंपॉर्टेंट है। देन इसकी जीनियोलॉजी में आगे जो है वो रूलर आते हैं। जोरावर सिंह का बेटा हो गया कौन? किशोर सिंह। ठीक है, जो दादा हुआ किसका, सॉरी बाप हुआ किसका? गुलाब सिंह का बाप हुआ। तो गुलाब सिंह के दादा कौन हुए? जोरावर सिंह हो गए। तो किशोर सिंह के 4 बेटे हुए, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। ध्यान सिंह और आपके गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। ये गुलाब सिंह जब रंजीत देव के पास जाता है, मतलब तब अपनी ये कैपेबिलिटी को शो करता है वहाँ पे। ठीक है,
तो अपनी बहादुरी को जब ये शो करता है तो रंजीत सिंह जो है, सॉरी मैं देव बोल रहा हूँ, रंजीत सिंह जो है सिख रूल के जो रूलर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करता है, गुलाब सिंह क्या करता है, गुलाब सिंह अपने भाई को भी वहाँ लेकर के चला जाता है और सुचेत सिंह को भी वहाँ पे लेकर के चला जाता है। तो इनको जो है वो ओहदे मिल जाते हैं, यानी कि ये पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। तो गुलाब सिंह के 3 बेटे हुए, रणधीर सिंह हो गया, उसके बाद सोहन सिंह हो गया, उसके बाद हो गया रणबीर सिंह। तो अब यहाँ पे रणबीर सिंह के पास जो है वो रूल चला जाता है। देन रणबीर सिंह के बाद आपका इसके बेटे प्रताप सिंह के पास चला जाता है, प्रताप सिंह के पास चला जाता है, ये यहाँ से मिस हो गया, ठीक है। अब प्रताप सिंह की कोई औलाद नहीं थी, तो प्रताप सिंह के भाई का बेटा यानी कि ध्यान सिंह का बेटा हरी सिंह रूल करता है। फिर हरी सिंह के बाद आपको पता है आपके जो शेख अब्दुल्ला साहब हैं वो आ जाते हैं। तो हरी सिंह के 2 और भाई थे, एक का नाम था जोहार सिंह और एक का नाम था मोती सिंह, ठीक है। तो ये मोती सिंह को पुंछ दे दिया गया था, पुंछ का सारा एरिया जो था वो मोती सिंह को दे दिया गया था और हरी सिंह जो था ये यहाँ पे रूल करने लगा। तो ये कुछ जीनियोलॉजी है, आप इसको लिख भी सकते हैं, तो आपके कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता आपको कोई सवाल भी आ सके। तो गुलाब सिंह के बाप कौन थे, गुलाब सिंह के दादा कौन थे, तो गुलाब सिंह के कितने बेटे थे, तो ये आप जो है वो लिख भी सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम जो है वो डोगरा डायनेस्टी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेनली जो है सर ने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो जम्मू के रिलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर में, यानी कि हमारा अगला लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर रहेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू के ऊपर। तो आपके साथ में कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब रंजीत देव का रूल था, रंजीत देव के रूल के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जीत सिंह के पास जो है वो लास्ट फाइनली चला जाता है रूल। तो जीत सिंह, ये लोग काफ़ी वीक होते हैं, तो जीत सिंह को जो है ये कैप्चर कर लेते हैं। कौन कैप्चर कर लेते हैं? सिख जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि सिख रूल जो है रंजीत सिंह जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और इसको जो है वो पंजाब में भेज दिया जाता है एज ए पेंशन के तौर पे। और ये जो एरिया जम्मू का आपका ये सिखों के पास चला जाता है, कुछ देर यहाँ पे सिख रूल रहता है। फिर उसके बाद फिर वो सिख रूल रहता है। फिर आपको पता है कि उस वक्त एंग्लो सिख वार जो है वो चल रही थी, तो जो रंजीत सिंह है वो वहाँ बिजी हो जाते हैं। देन उनकी जो है वो डेथ भी हो जाती है। तो उसके बाद जो है गुलाब सिंह को जो है आपका सिख रूल जो है वो इतना अब वो नहीं कर पा रहा है, मतलब इतनी पावर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो गुलाब सिंह को एज ए राजा बना करके जम्मू में भेज दिया जाता है और कुछ देर जो है वो आपके गुलाब सिंह राजा रहते हैं जम्मू के। देन 1846 में एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है। वो कब साइन की जाती है? 26 मार्च 1846 को, ठीक है, 26 मार्च 1846 को ट्रीटी साइन की जाती है। देन राजा गुलाब सिंह, पहले राजा हैं, देन राजा गुलाब सिंह टर्न इनटू महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।